अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अअजलक अन कौमिका या मूसा क़ाल हुम उलाई अला अथरी व अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। हर किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई और तक़दीस के जितने उम्दा कलिमात हैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खैरुर राज़िकीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं। बेशुमार लातदाद अनगिन बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया इमामीना फ़िद दुनिया व इमामीना फ़िल आखिरा हज़रत मुहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुतहरा पे। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतरामों के लायक मेरी पर्दा नशीं इस्लामी रूहानी माँ बहनों बेटियों, तकरीबन माह रमज़ान मुबारक हम गुज़ार चुके हैं। ज़रा एक मिनट अपनी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं अपने गिरेबान में देखूं, आप अपने गिरेबान में देखें। क्या रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हुआ है या नहीं हुआ? अगर मैं गौर से अपने ऊपर गौर करूं, जो है बलूगत की उम्र से लेके शाऊर की उम्र से लेके अब तक मेरी उम्र 44 साल हो गई है। अब में से यहाँ जो है 10 साल से लेके इससे भी छोटे बच्चे बैठे हैं, 70-80 साल के अफराद भी बैठे हैं। एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक नेकी, एक एक गुनाह मेरे और आपके सामने होगा। हम मरफूल कलम तो है नहीं, सारे बाशाऊर समझदार बैठे हैं। हम जो है एक मिनट में भी हम ये फाइनल कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं इस वक्त मेरी और आपकी पोजीशन क्या है। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जिस पे उसका रब राजी है, हर लम्हे राजी है, हर वक्त राजी है। और बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो पल पल पे, लम्हे लम्हे पे अपने खालिक व मालिक को नाराज कर देता है। और देख, इस दुनिया में जो आए, जिन्होंने तारीख को रकम किए, आज उनको तारीख जो है वो बड़े बेहतरीन अल्फाज से याद करती है। उन लोगों ने रब्बे जुल जलाल को राजी करने के लिए हर हद पार की है। कुरान ने उनका तज़किरा किया है। कुछ खुश नसीब ऐसे थे, फरमाया वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि उन्होंने अपने रब को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी की जो कीमती तरीन मता है वो जान हुआ करती है। फरमाया उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातर अपनी जान भी अपने रब के सुपुर्द कर दी है। सैयदना हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर में किसी वजह से शरीक ना हो सके, बड़ा मिलाल और गम था। जंगे उहद का मौका आए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी जो है वो गलियों में ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिसके कान में मेरी आवाज पड़ रही है वो ये समझ ले ये मेरी आवाज नहीं है, ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। वो आवाज सुनने के बाद देर न करे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। मैदान गर्म हो चुका है, मैदान कारसाज सज चुका है। सैयदना अनज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की पहली रात है। और मेरे भाई, इन लम्हात का इंसान को बड़ी जो है जिंदगी में बड़ी जो है वो तगोदो होती है, बड़ी कोशिश होती है, इन लम्हात का इंतजार होता है। और मेरे भाई जरा गौर तो कर, कैसे वो लम्हात हैं। जो मुतज़व्वज इंसान है उसको तो इनकी मामलात का पता है, बच्चों से बंदा क्या पूछे। सैयदना हंसला रज़ी अल्लाह ताला के कानों में आवाज पड़ती है, गुस्ल फर्ज हो चुका है। अब सोचते हैं अगर गुस्ल करता हूं देर होती है, उसी तरह
सामान पकड़ते हैं, तलवार पकड़ते हैं, मैदान कारसार में चले जाते हैं और जाते ही अबू सुफियान से आमना सामना होता है। उसके जो उसे ज़ियर करने के करीब हैं, पीछे से एक वार करता है, उसी वार से शहीद हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखते देखते जब सैयदना हंसला रज़ी अल्लाह तआला पे नजर पड़ी, फरमाया सैयदना हंसला के घर वालों को बुलाया जाए। शहबा कहते हैं ये क्या मामला है। उनकी अहलिया मुहतरमा आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं बेटी बता हंसला किस कैफियत में आया था। फरमाया गुस्ल फर्ज हो चुका था अल्लाह के हबीब, आपने इस्सलातो सलाम फरमाते मैं इसीलिए देख रहा था कि क्या बात है शुहदा बहुत ज्यादा पड़े हैं। फरमाया उन शुहदा में मेरा हंसला जो है उसको गुस्ल फरिश्ते दे रहे हैं, और जब उठाया तो सर से पानी जो है वो निकल रहा था। कुरान ने इन्हीं का नक्शा पेश किया है। फरमाया वामीन अन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश कर दिए हैं। और फिर आप शुरू रमजान से लेके आज तक आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे हैं ना, तो रब्बुल जलाल ने आपकी जामिया मस्जिद उसामा बिन ज़ैद में आने वालों, यहाँ के नमाजियों, अब बड़े खुश नसीब हैं। आपने सारा साल मस्जिद के साथ वुस्ते ज़र्फी के साथ तावन किए। जब भी शेख कहते हैं आप तावन करते हैं, हर गरीब के साथ तावन करते हैं, आप बड़े नसीब वाले हैं। आपकी मिसाल भी रब्बुल जलाल ने अपने कुरान में बयान की है। फरमाया व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, फरमाया मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, महज़ आरज़ू तमन्ना खर्च करने का एक ही इरादा होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए वो खर्च करते हैं। और मेरे भाई वो 1 रुपया खर्च करें, 100 खर्च करें, 500 खर्च करें, 1000 खर्च करें, वो लाख खर्च करें, उनका एक ही नजरिया होता है कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं, तुझे राजी करने के लिए खर्च कर रहे हैं। और जब ये नजरिया, जब ये ज़हन होगा ना, तो मेरा और आपका रब जो है वो राजी हो जाएगा। और फिर देखिए जो मैंने आयात तिलावत की हैं उनमें रब्बुल जलाल अपने एक पैगंबर का तज़किरा कर रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो सलाम है, जब फिरौन से रब्बुल जलाल ने निजात दी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ रही है ना? बस तवज्जो करें, मैं बात खत्म करने वाला हूँ। मेरे ख्याल में खतीब साहब आ गए हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो सलाम और उनकी कौम को जब फिरौन के जुल्म से अल्लाह ने निजात दी, तो रब्बुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलातो सलाम को फरमाया कि आप कोहे तूर पे आएँ और तुरात मेरे से ले जाएं। अब आपने साथियों को साथ लिया है, कोहे तूर की तरफ जा रहे हैं। अब जब कोहे तूर का फासला थोड़ा रह गया ना, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने दौड़ लगाई है, तेज चले हैं। अब उस तेज चलने को रब्बुल जलाल ने सवालिया निशान बना लिया और पूछा वमा आचलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मेरे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम बतलाइए आपको किस चीज ने उजलत में डाला, किस चीज ने जल्दी में डाला। तेरे साथी पीछे हैं और आप आगे जा रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने क्या कमाल जवाब दिया है। फरमाया क़ाल हुम उलाई अला अथरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरज़ा, अल्लाह मैं इसलिए तेज नहीं चलाऊं, इसलिए तेज दौड़ा नहीं हूं अपने साथियों से बेवफाई करूं। अल्लाह मैंने तेज इसलिए चलाऊं, मैं जल्दी में इसलिए पढ़ाऊं कि तेरी रजा को जल्दी हासिल कर सकूं। और तेरे मेरे रब ने तुझे मुझे भी तो कहा है ना, ये अल्लाह के पैगंबर है, उन्होंने सब पैगंबर हैं, दौड़ रहे हैं, एक ही मकसद है कि अल्लाह की रजा को जल्दी हासिल करो। और मेरे भाई तेरे पास भी मेरे पास भी मौके हैं। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। तुझे मुझे भी अल्लाह बार बार कुरान में कह रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में बार बार मिलेगा, तुझे मुझे भी ये कहा जा रहा है और नेकी के कामों में आगे बढ़ा करो, बुराई के कामों में आगे बढ़ा करो।
और फिर देखिए सैयदना ये मूसा अलैहिस्सलाम है, रब्बे जुल जलाल ने तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा वाकया बयान किए। बड़ी बेहतरीन रब्बे जुल जलाल ने हुकूमत अता की, उन्होंने दुआ भी की थी और उन्होंने रब्बे जुल जलाल से पता क्या कहा था, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता करना जो मेरे बाद किसी को भी तू अता ना करे। मेरे भाई जब अच्छी हुकूमत होती है ना उसकी दो निशानियां होती हैं, एक रिज़्क वाफर मिकदार में हो, एक अमन आमा की सूरत हाल बेहतरीन हो। अमन आमा की सूरत हाल बड़ी बेहतरीन, हर चीज पे कंट्रोल, हर किसी की बात समझती हैं, बोलियां समझती हैं, हर चीज पे कंट्रोल है। तो कैद साली आ गई, बारिशों का सिलसिला बंद हो गया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साथियों को साथ लिया और जो है एक मैदान की तरफ चले कि कहा कि चलो उस मैदान में जाके रब्बे जुल जलाल से दुआ करते हैं। अब जब मैदान की तरफ जा रहे हैं ना, लश्कर साथ है, एक जगह पे पहुंचे, वहां एक चींटी जो है इनसे इनके जाने से पहले रब्बे जुल जलाल के हुजूर दुआ कर रही है। रब्बे जुल जलाल ने सारा लाई मंजर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को सामने दिखला दिया। जब देखा ना तो कुरान कहते हैं क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। वो चींटी कह रही थी, कीड़ी कह रही थी कि ऐ मेरी साथी चींटियों, जल्दी जल्दी अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपनी बिलों में चली जाओ। फरमाया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं। फरमाया तुम्हें रौन देंगे तो जो है उनको पता भी नहीं चलेगा, तो अपना जो है वो बचाव करो, जल्दी जल्दी दाखिल हो जाओ। ये सारी बातें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी। जब सुनी ना, कुरान कहता है इस चींटी की बात सुनने के बाद फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात सुन के मुस्कुराए और अपने साथियों को कहा अब रुक जाएं, आज हम दुआ नहीं करेंगे, हमारी दुआ से बारिश नहीं आएगी। आज इस चींटी की दावतुन नमली, इस चींटी की दुआ की वजह से रब्बे जुल जलाल हमें बारिश अता करेंगे। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहीह बुखारी में उस चींटी का अंदाज बयान किए। आपने फरमाया या राफियतुन इला समा, उस चींटी ने अपनी टांगे आसमान की तरफ उठाई हुई थी। कितनी तौहीद परस्त थी। वक्त के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अब वो चींटी क्या रही है, कह रही अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किका, अल्लाह तो मेरी मखलूक, मैं तेरी मखलूक में से एक मखलूक हूँ। अल्लाह चाहे बड़ी हकीर सी मखलूक हूँ, मेरा अकीदा मेरा नजरिया ये है, अल्लाह आज अगर बारिश नसीब होगी तो तेरी बारगाह से नसीब होगी, मैं किसी तरफ नहीं जाती हूँ। और मेरे भाई जब ये मंजर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा ना, तो उस मौका पे आपने एक दुआ की थी जो दुआ में बड़े सबक है। पता है क्या कहा था? क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अब इन अल्फाज पे गौर करें। कहा अल्लाह मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मुझे दी हैं। और जब भी दुआ करे यही अंदाज मेरा और आपका होना चाहिए। और मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, आपका ये अंदाज होना चाहिए कि जब भी दुआ करें ना, अगर अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन को कभी ना भूलें। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है? अनअमता अलैया व अला वालिदैया, अल्लाह मैं उन नेमतों का भी शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मेरे वालिदैन पे जो है वो अता की, उनको दी हैं। और आगे जो अल्फाज कहे हैं मेरे और आपके लिए बड़े सबक आमोज़ हैं। कहते हैं वन आमल सालिहन तरज़ा, अल्लाह मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ, आज के बाद अमल वो करूंगा जिस पे तू राजी होगा। हो मेरे भाई, तेरे सामने मेरे सामने आज़माइशें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, अजीब मंजर नहीं आते, कदम कदम पे
पल पल में रब्बे सुलजलाल के साथ ये अहद किया कर, वादा किया कर, व अनआम अला सालिहन तरसा, अल्लाह मैं अमल वो करूंगा जिस पे तू राजी होगा। या इस तरह कहा कर, अल्लाह मुझे उन अमाल की तौफीक अता कर दे जिन पे तू राजी है। और मेरे भाई ये तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। और मेरे भाई मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल क्या है? आप अलैहिस्सलाम अपने रब को राजी करते हुए कैसे नजर आते हैं? और पूरा रमजान मैंने भी गुजार लिया, आपने भी गुजार लिया, आज तक हमारी सूरत हाल क्या बनी है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है बड़ी दुआएं करते। उन दुआओं में से आपकी तीन, एक दुआ है जिसके तीन जुमले हैं, आपकी दुआओं में से ये बड़ी कीमती दुआ है। और अल्लाह मुझे और आपको ये दुआ करने वाला बना दे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते ना, हाथ उठा के पते क्या किया कहा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन मुतमइन्नतन तुमिनु बिलिकाइक, अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता कर दे जिस दिल में ये पक्का यकीन हो कि तेरे साथ मुलाकात होनी है, और जिस दिल में ये यकीन पैदा हो जाए कि रब के साथ मुलाकात होनी है। मैं कहता हूँ वो दिल आसी नहीं हो सकता, वो दिल गुनाहगार नहीं हो सकता, वो गंदी सोचों का मरकज नहीं हो सकता, उस दिल में हसद बुग़्ज़ कीना नहीं रह सकता। और फिर साथ पता क्या कहा करते? वह तकनऊ बिअताई का, अल्लाह मुझे ऐसे दिल की जरूरत है तू जो अता कर दे उस पे कनात करने वाला हो, सब्र करने वाला हो। अल्लाह मुझे बेसब्रे दिल की जरूरत ही नहीं है। यार मैंने और आपने बेसब्रा दिल लेके क्या करने? और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी दुआ किया करते, कमाल कर देते। कहते वह तरसा भी खसाइक, अल्लाह मुझे ऐसे दिल की जरूरत है, तू मेरे मामला में जो फैसला कर दे, जिस हालत में मुझे मुब्तला कर दे, अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी रहने वाला हूँ। मेरा दिल ऐसा हो कि तेरे हर फैसले पे राजी हो। बीमारी आए, आजमाइश आए, परेशानी आए, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिन बदलते रहते हैं। अल्लाह जिस तरह की भी कैफियत आए, मेरा दिल तेरी रज़ा पे राज़ी रहने वाला हो। और मेरे भाई फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाइयां देखिए, मेरी और आपकी भी तन्हाइयां हैं। आज ये 100 मोबाइल ने तेरी मेरी तन्हाइयों को तबाह बर्बाद करके रख दिए, बेड़ा गर्क हो गया। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे पहले तेरी मेरी माँ पते क्या कहती हैं? माँ राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती है मैंने नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली रात इल्ला मुसल्लिया, मैंने देखा है तो आप मुसल्ले पे सवार होते थे। यार मेरी और आपकी सूरत हाल क्या है? एक दिन तस्करा करते हुए क्या आखिर तस्करा कर देती हैं कि अल्लाह के हबीब मेरी तरफ थे और कहाँ थे? हुजरा अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में थे। आप तमाम बाशऊर बैठे हैं, समझदार बैठे हैं। आप मुझे ये तो बताएं कि सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा कहाँ था, कहाँ है? आज जिस जगह मेरे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, यही हुजरा अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ थे और बातें करते रहे, मैं सवालों जवाब करती रही, मेरी भी आंख लग गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। काफ़ी देर के बाद जब मैं बीदार हुई तो फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। अब मैं ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ जो है वो आपके कदमों पे लगे हैं। कदमों की कैफियत पते क्या थी? वहुमा मनसूबतान, आपके कदम उठे हुए, वहुम यसजुदून, महबूबे कायनात सजदे में। और तू भी घर में होता है, मैं भी घर में होता हूँ, और तेरी मेरी भी कैफियत कभी ऐसी बनी है? और चुप करके फिर रहे हैं और अब हम फिर राजी है।
आप फरमाती हैं मैं काफी देर इंतजार करती रही कि मेरा महबूब अब उठता है, अब उठता है। काफी देर के बाद मैं इस फैसला करने पे मजबूर हुई, मैं जरा गौर तो करूं मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में क्या कर रहे हैं। आप फरमाती हैं जब मैंने कान लगाए ना तो मैंने सुना क्या था। आप फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सख़तिका बिरिज़ाक। अल्लाह तेरा महबूब नबी कायनात का असीम इंसान तेरी नाराजगी से पनाह मांगता है। अल्लाह मेरे पे राजी हो जा। यार ये कौन हस्ती है जिसके बारे में सूरह फतह में अल्लाह ने एक कानून बना के इस बात को तेरे मेरे सामने बयान कर दिया। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। गुनाह का उसकी जिंदगी में कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह ने गुनाहों को करीब जाने से मना किए। वो नबी अपने सजदे में पड़े तो उसकी ये कैफियत है। ये तो इमामुल अंबिया थे ना, फिर उससे पहले सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, उससे पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे ना। आओ मैं सहाबा का तज़किरा करता हूँ और अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। और मेरे भाई गुजर गई और जिंदगियां गुजर गई। आज तक सूरत हाल हर बंदे की समझ से बाहर है। इधर देख, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, एक सफ में नमाज पढ़ने वाला 15-15, 20-20 साल गुजर जाते हैं, आपस में दिल ही नहीं मिलते। सिर्फ मस्जिद में पांव मिला लेते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला लेते हैं, दिल नहीं मिलाते। बता तेरी इस नमाज, तुझे ये नमाज तेरी क्या फायदा देगी? तेरा मस्जिद में आना इसका क्या फायदा होगा? आओ मैं सहाबा की एक जमात का तज़किरा करता हूँ। जरा उस ज़िम्न में अपने आप को जरा देखना। हम कहें सूरह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुके हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बना के मक्का के लिए भेज दिया है। सूरह हुदैबिया के मौका पे तादाद कितनी थी अनफार साहब? 1400 के करीब सहाबा थे, 1300 या 1400। और मेरे भाई अफवाह फैली ना कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा किस लिए मदीना से चले थे हुदैबिया तक, जब वहां रुके इनका क्या ज़हन था? ये कोई लड़ने के लिए निकले थे? ये जिहाद के लिए निकले थे? ये तो उम्रे के लिए निकले थे। और मेरे भाई जब अफवाह फैली अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली है, आप ये समझें कि ये बैत दे रहे हैं, अपनी मौत पे बैत दे रहे हैं, डेथ वारंट पे जो है साइन कर रहे हैं। और मेरे भाई जब इन सब ने बैत की, रब्बे जुल जलाल ने वो मंजर बयान किया। वो मंजर क्या था? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह राजी हो गया 1300-1400 की तादाद पे। और फिर पढ़िए इन सहाबा की सीरत पढ़िए और इस तारीख को पढ़िए, नजदीक होके पढ़िए, बड़ी बरीक बीनी से पढ़िए। किसी एक सहाबी ने भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की। किसी एक ने भी ये कहा हो कि अल्लाह के पैगंबर ये इसलिए किधर हमें लेके जा रहे हैं। सब ने बैत दी है। तो अल्लाह क्या कहते हैं? फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने उनके दिलों को देखा है। और सूरह हुजरात में क्या कमाल किया, उलाइका अल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वहां तो अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। ये सारे के सारे पास हैं। और मेरे भाई अल्लाह की रज़ा की तरफ आइए और ऐसे अंदाज अपनाइए, ऐसी हरकतों सकनात हो मेरी और आपकी कि मेरे पे भी आप पे भी अल्लाह राजी हो, हर वक्त राजी हो। जिंदगी का कोई पता है? और मेरे भाई ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन का तज़किरा खैर
अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह फतह के आखिर में किया है। मैं और आप भी नजर आते हैं। जहां मैं और आप नजर आते हैं ना, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम कहां नजर आते हैं, किस कैफियत में नजर आते हैं। ज़ाहरन सब में हम कैसे नजर आते हैं, तन्हाई में हम कैसे नजर आते हैं। सहाबा का भी अल्लाह ने अंदाज बड़ा जबरदस्त बयान किया है। कहा तराहुम रुक्कान सुज्जादा, और तू देखेगा उनको, कभी तुम्हें रुकुओं में नजर आएंगे, कभी सजदों में नजर आएंगे। वो रुकुओं और सजदों में क्या करते हैं? फरमाया यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो रुकुओं में सजदों में अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रज़ा तलब करते हैं, हासिल करते हैं। और मेरे भाई आज के बाद फिर मैं और आप भी फैसला करें कि हम घर से आते हैं, मस्जिद उसामा बिन ज़ैद में आते हैं या दीगर मसाजिद में आते हैं और हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। घर में ये अहद करके चलें, अल्लाह मैं तेरे घर में जा रहा हूँ, अल्लाह इसलिए जा रहा हूँ, मैं तुझे राजी करने के लिए जा रहा हूँ। और अपने नवाफल में कोई ऐसा सजदा कर जिस सजदे में तू पड़ जाए, उठने का नाम ला ले, रब्बे जुल जलाल को ये कहे, अल्लाह उस वक्त सर जो है वो सजदे से उठाऊंगा जब तू राजी हो जाएगा। और मेरे भाई जब तेरा मेरा ये अंदाज होगा तो मैं कहता हूं तेरा मेरा खालिक मालिक उसी वक्त राजी हो जाएगा। वो तो बहाने ढूंढता है, वो तो चाहता है कि ये बंदे किसी ना किसी अंदाज में मुझे राजी करें और एक मर्तबा ये अंदाज अपनाएं, एक मर्तबा मेरी तरफ आए, मैं उसी वक्त राजी हो जाऊं। आखिरी रिवायत बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। और मेरे भाई आप सहरी करके जाना, दुआ भी और सहरी भी। और मेरे भाई का आज कुरान भी मुकम्मल हुआ है, तो आप इस महफिल में आए हैं। और मेरे भाई इस दुनिया में बड़े बड़े अजीम लोग गुजरे हैं। अब मैं कारी साहब की जो है वो इजाजत से मैं 2-3 मिनटों में और बातें करना चाहता हूँ, बड़ी कीमती आपसे। और मेरे भाई इस दुनिया में बड़े बड़े अजीम लोग गुजरे हैं, हम में भी लोग जा रहे हैं, कई चले गए पिछले रमज़ान में, कई थे अब नजर नहीं आ रहे। मेरे भाई हमने भी चले जाना है। इस दुनिया में ऐसे अफराद गए जिन पे अल्लाह इतना राजी था, इतना राजी था कि हादी हो गई। जब इन रवायात को पढ़ते हैं बंदा हैरान हो जाता है कि ये कैसे लोग थे जो इस रूह ज़मीन से गए। मेरा भाई अफजाल बड़ी वो जो है वो इस्लाही गुफ्तगू कर रहा था, तनकीदी भी थी, इस्लाही भी थी। और जितनी वो बातें थी, इन उरीदु इल्लल इस्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, इस ज़िमन में ले कि सारी इस्लाही है, मैं अपनी इस्लाह करूं, वो अपनी इस्लाह करे। और मेरे भाई जरा देखिए, मैंने और आपने भी इस दुनिया में जाना है ना, और जाने के वक्त अंदाज ये हो, और जिधर मैं तुझे लेके जा रहा हूं इस दुनिया से एक बंदा गया है, अल्लाह का प्यार चेक करें, अल्लाह की मोहब्बत चेक करें, अल्लाह का उनके साथ सलूक चेक करें। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस रवायत के रावी हैं, सहीह बुखारी में रवायत मौजूद है। फरमाया अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज़िन। फरमाते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कि हम निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना साद बिन माज के जनाजे के लिए। और मेरे भाई यहाँ रुक के बात सुने, हीना तवफ़िया, जब वो फौत हुए हैं, खबर मिली अल्लाह के पैगंबर निकले हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पता है क्या कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर बड़े तेज चल रहे थे, कभी हमारे जूते उतर जाते फिर पहनते, दौड़ दौड़ के मिलते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने पूछ ही लिया, अल्लाह के पैगंबर क्यों तेज चल रहे हैं? कहा मेरा साद बिन माज इस दुनिया से चला गया है। और मेरे भाई और मुझे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खशीद, मुझे डर है कहीं जो है हमसे फरिश्ते गुस्ल में सबकत ना ले जाएं। और मेरे भाई इस नौजवान की उम्र कितनी है? हमने जो है वो 70, 80 साल उम्र गुजार ली, आज भी परेशान है। उम्र 6, 6.5 साल इस्लाम की है, 30, 31 साल की
उम्र में मुसलमान हुए, 37 साल की उम्र में शहीद हो गए। और मेरे भाई 6 साढ़े 6 साल की उम्र है, इनकलाब कैसा बर्पा किए, प्रोटोकॉल कैसा लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत पढ़ते हैं, फरमाया जब ये बंदा फौत हुआ ना, हादल्लज़ी तुहर्रका लहुल अर्शु, फरमाया अल्लाह का अर्श हिले। जब रूह परवाज हुई अल्लाह का अर्श हिले। फरमाया वफुतिहत लहू अबवाबुस समा, अल्लाह रब्बुल जलाल ने आसमान के सारे दरवाजे खुलवा दिए। और साथ ये अल्फाज भी मिलते हैं वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के भी सारे दरवाजे खुल गए। अल्लाह कितने राजी हैं। फरमाया व शाहिदा हो सबऊना अल्फम मिनल मलाइका, 70,000 फरिश्ते अल्लाह से इजाजत ले लेके, एक एक फरिश्ते ने अल्लाह से इजाजत ली है, अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं साद बिन माज के नमाज जनाजा में जाना चाहता हूँ। फरिश्ते आए हैं, 70,000 फरिश्ते आए जिन्होंने आके नमाज जनाजा पढ़ी है। यार ये कितना प्रोटोकॉल लगे। आसमान के दरवाजे खुले हैं और फिर जन्नत के दरवाजे खुले हैं और फरिश्तों ने गुस्ल भी दिए। सहाबा भी गुस्ल में शरीक हुए और सहाबा कहते हैं अजब मंजर था कि जब हमने साद बिन माज का जो है वो मैयत पाक उठाई है, हम कंधों पे उठा रहे थे और मैयत जो है वो आगे आगे जा रही थी और जो है लोगों ने बड़ी बातें की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी नबूवत वाली आंखों से देख रहा हूँ कि फरिश्तों ने मैयत पाक को उठाया हुआ है, फरिश्ते कंधे दे रहे हैं। और फिर मेरे भाई अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी है। इतने प्रोटोकॉल के बावजूद भी सूरत हाल किए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत फरमाए, फरमाया लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन थुम्मा फुर्रिजा अनहु, जब जो है साद बिन माज को कब्र के सुपुर्द किया गया और कब्र पे मिट्टी डाली जा रही है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था। फरमाया जब कब्र में वह वोसिया फी कब्र ही व सुफिया अलैहि, जब कब्र में डाले गए, कब्र को जो है वो अब जो है बराबर किया गया, मिट्टी डाली गई। सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीलन सुम्मा कब्बरा फकब्बरना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, बड़ी तवील आपने बयान की, अल्लाह की किबरियाई बयान की है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल ही कर दिया, फकीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा सब्बहत थुम्मा कब्बरत, अल्लाह के पैगंबर ये अल्लाह की तस्बीह क्यों बयान कर रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई क्यों बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और मेरे सहाबी और पूछने वाले, फरमाया मुझे बजरिए वही ये बतलाया गया है जब आपका ये सहाबी कब्र की सुपुर्द किया गया है, कब्र ने इसको दबाया है। और यार इतना नेक बंदा है और इतना प्रोटोकॉल लगे, अल्लाह का अर्श हिलाए, 70,000 फरिश्ते आए हैं और फिर जो है अल्लाह के पैगंबर ने नमाज जनाजा पढ़ाए। और मुझे ऐसे लगते अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहद में भी उतारे। और फिर जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे खड़े हैं, सहाबा खड़े हैं, नेक कितने। और एक पते की बात बताऊं, मुझे और आपको ये पता चल जाए कि मेरे और आपके किसी असीज के या मेरे और आपके जनाजे में एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता, तो ये समझ लें मैं और आप जन्नत के वारिस हैं। इधर 70,000 फरिश्ता है, इसके बावजूद भी कब्र दबा रही है। यार मेरे और आपके भी हाल ऐसे होने चाहिए कि हमने कब्र में भी जाना है। बड़ा लंबा अरसा है, पता नहीं क़यामत कब तक आए, कब आएगी, उस वक्त हमने वहां रहना है। तो ऐसा माहौल बनाए, अल्लाह के रजा वाले ऐसे काम करें, वहां परेशानी ना हो। एक और दास्तान बयान करता हूं, आपके ईमान को गरमा देगी। कैसे असीम लोग इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी आबी है माविया बिन माविया अल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में है
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम में जिब्रील अमीन आते हैं, आकर के कहते हैं अल्लाह के हबीब मदीना में आपका ये परवाना फौत हो गया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माविया बिन माविया अल-मुज़नी का आप नमाज जनाजा पढ़ने चाहते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं? आपने फरमाया जिब्रील पढ़ लेंगे, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और ये अल्लाह से भी मोहब्बत करते थे। और जब दुनिया में जिंदगी गुजारी है अंदाज ये है, मदीना पाक में फौत हुए, शाम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर जो है वहां पेशकश की जा रही है रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से। तो आपने फरमाया पढ़ लेंगे। लाई मंजर हुए मैयत पाक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है, सहाबा ने पढ़ी है। पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, जिब्रील अमीन आए, आपसे मुसाफा किया, मुसाफा किया। आपने फरमाया जिब्रील आपने नमाज जनाजा पढ़ी है? आपने सलातो सलाम ने जब पूछा ना जिब्रील अमीन पता क्या कहते हैं, अल्लाह के हबीब मैंने भी पढ़ी है, आपने पढ़ाई है, आपके पीछे सहाबा थे। फरमाया सहाबा के पीछे फरिश्तों की 2 सफ़े थी। फरमाया एक सफ में 6 लाख फरिश्ता था और 2 सफों में 12 लाख फरिश्ते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है ये सुने, आपने फरमाया जिब्रील मुझे ये तो बता ये अमल क्या करता था। अब अमल पल्ले बांध, ये आखिरी बात है आज के इस दर्स की। और मेरे भाई अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काइमन काइदा, ये उठता बैठता चलता फिरता मजदूरियां करता तो जो है अपना काम काज करता, ये सूरतुल इखलास पढ़ा करता था। ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप जितने अफराद मस्जिद में बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, माएँ बहनें बेटियां, सबको ये सूरत आती है। अब मेरे भाई आज के बाद पढ़ने वाले बन जाएं अल्लाह के। हाँ ये उम्मीद है, पक्का यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान हमारी भी सूरत हाल ये होगी। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है जो सुना सुनाया है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी और आपकी ज़िंदगी का जो है वो गुजरे, अल्लाह हमें अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अकरमकल्लाहु कमा अकरमतनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।